ऑप्शन ट्रेडिंग पोल खोल। आज के इस कहानी में मैं एक ऐसे ट्रेडर के बारे में बात करूंगा जो बड़े यूट्यूबर है। हालांकि मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा और ये मैं कैसे समझाऊं। क्योंकि मैं उसके पास वर्क किया था तो मुझे वो शेड्यूल उसका पता चला कि कैसे वो अपने फैन बेस को या उसे जो फॉलो करता है उसे वो लूटता है और उससे वो इतना ज्यादा पैसा बना पाता है जो कि ट्रेडिंग से वो नहीं बनाता है, लेकिन इधर से जो बनाता है और ट्रेडिंग से वो लॉस करता है और फिर बदले में वो आपको किस प्रकार से मैनिपुलेट करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाओगे कि एक बड़े यूट्यूबर कैसे पैसा बनाता है, एक छोटे ट्रेडर बड़े जो यूट्यूबर होता है जो ट्रेडिंग करता है या सिखाता है वो कैसे अपने को फॉलो करने वाले छोटे ट्रेडर को लूटते हैं, उससे कैसे वो पैसा बनाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ट्रेडिंग की दुनिया से जहां मैं कुछ समय के लिए एक जगह पे जॉब कर रहा था। उस समय उसका कुछ फॉलोअर 3 से 4 लाख था और आज के समय में 1 मिलियन होने को है। तो उसकी एक कहानी है। वो क्या करता था, अपनी वीडियो बनाता था, डालता था और कोर्स भी उसका था और अपनी लाइफ स्टाइल को भी दिखा रहा था। इससे क्या हो कि उसका जो फॉलो करने वाले हैं वो काफी ज्यादा आने लगे और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग की वो अलग अलग स्ट्रेटजी निकालती थी। लाइव क्लास, खासकर आपसे पैसा लेके 5 दिन 4 दिन का एक लाइव क्लास बनाया जाता था। उसमें क्या होता था कि आपको ट्रेडिंग बताया जाता था। और दोस्तों उस लाइव क्लास में ना 10,000, चलो वो तो लास्ट में आया था, शुरुआत में मैं देखा था कि 500 लोग एक बार में आया था कोर्स और उसने ट्रेड करवाया और उससे वो काफी 5 लाख बनाया। ट्रेड करवाया और कॉल दिया और पता चला कि जैसे ही रिवर्स करने लिए अपना तो कट मार दिए, दूसरा में लेके और फटाक से उसको हटा के और इसके बाद अपना पुट लेके और रिकवर कर ली। और इस प्रकार से वहां जो लॉस हुआ तो कॉल पुट दोनों को दिखा के ये प्रॉफिट बना लिया। तो ऐसे जो लाइव ट्रेडिंग होता था वो कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कैसे वो प्रॉफिटेबल था। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे फिर लूटता था। क्या वो ट्रेडिंग में खुद प्रॉफिट होता था? दोस्तों अगर वो 5 ट्रेडिंग करता था ना, तो चूंकि हम लोग की सैलरी थी तो मैं बोल नहीं सकता था, तो उसमें से 2 ट्रेडिंग वो प्रॉफिटेबल होता था, लेकिन 3 ट्रेडिंग में लॉस होता था। लेकिन उसकी जो लॉस होती थी वो छोटा होता था और सेम टाइम वो क्या करता था कि दूसरा भी ट्रेडिंग होता था, लेकिन उस समय में वो चीज नहीं दिखा रहा था। लाइव ट्रेडिंग उसका रोज होता था, लेकिन जिस दिन वो प्रॉफिटेबल हो जाता था वो दिखा देता था और जिस दिन वो लॉस में आता था वो नहीं दिखाता। और इसको करके कंसेप्ट को बना के वो कोर्स बेच रहा था और उसकी कोर्स की जो 1 साल की इनकम थी ना, 1 करोड़ की समथिंग आ जाती थी। मतलब 58 से स्टार्ट हुआ था और जब तक उसके पास लगभग 2.5 करोड़ सालाना इनकम आने लगा था तब तक मैं उसके साथ था। और अलग अलग स्ट्रेटजी क्या होती थी, कब आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है, समझा रहा है कि मैं इतना प्रॉफिट बनाया हूँ, वो इतना कमाया हूँ, और उन सबको लेकर आपके साथ जुड़ता था। फिर आप उससे एक डिमेट अकाउंट खोल लेते थे, फिर उसमें आप ट्रेडिंग करते थे और उसकी डिमेट अकाउंट से जो रेवेन्यू आ रही थी प्रत्येक महीना का 6 से 8.5 लाख था। ये सिर्फ रेवेन्यू उसके डिमेट अकाउंट में, यानी आप छोटे जो उसे फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने वाले उसके ज्यादा थे। मान लीजिए उसने 10,000 आदमी लोग ने उससे क्या किया, उसके डिमेट अकाउंट पे अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें से 1,000 आदमी तो ट्रेडिंग कर रहा होगा ना। उससे जो उसको रेवेन्यू आ रही थी वो इतनी बड़ी मात्रा में आ रहे थे और उसको जो फॉलो करने वाले थे वो एकदम लॉस कर रहे थे। ये फिर कोर्स का इनकम और अपनी जो उसकी ट्रेडिंग थी उससे उसको जीरो था सर। 1 साल में मैंने देखा था कि 1 करोड़ रुपया के लगभग वो इन्वेस्ट किया था उसमें ट्रेडिंग में, लेकिन वहां से उसको करीब शायद 28 लाख के समथिंग लॉस हुआ था। लेकिन चूंकि एक तरफ उसका इन्वेस्टमेंट भी चल रहा था तो वो लॉस उसको रिकवर कर दे रहा था। इधर कोर्स से आ जा रहा था, ट्रेडिंग से आ जा रहा था, यूट्यूब से आ जा रहा था, स्पॉन्सरशिप से आ जा रहा था। और लाइव क्लास तो उसका खतरनाक होता था। तुरंत आपको 1 से 2 ट्रेड दे देता था, ऐसे करना के बाद आपको ऐसे करना, आपका 1,500 बस जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ दैट इज इनफ। उसका लॉस कभी नहीं होता था लाइव ट्रेडिंग में, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता था। आपको दिखाया किया उसके हिसाब से चलता था। और ये उसका एक स्ट्रेटजी था कि अगर इतने लोगों को मैं दिखाऊंगा, इसमें से कुछ लोग तो प्रॉफिट करने के लिए आ जाएंगे और उसके कारण मेरा कोर्स बेचेंगे। फिर इसके बाद जब देखा कि कुछ समय के बाद जब उसका कोर्स का रेशियो कम होने लगा, तो फिर अब वो एक इमोशनल गेम चालू कर दिया। लॉस को मतलब वो दिखाने लगा कि मैं आपको अपना लॉस भी दिखा रहा हूं, ये है अगर आप इतना लॉस कर चुके तो कैसे रिकवर करोगे। और इन सब तरीके से उसे सिर्फ फंसाया जा रहा था और छोटे जो रिटेलर थे वो फंस जा रहे थे। उसमें से बहुत सारे लोग उसे कॉल भी करता था कि मैं आपको
फॉलो कर रहा हूँ, आपके कारण मुझे लॉस हो रहा है। और जो प्राइवेट ग्रुप में था, कॉल एंड टिप्स का भी प्रोविजन था, और उसका इनकम तो गजब की थी। कम से कम शायद मैं 3 लाख से स्टार्ट हुआ था, और जब तक मैं था 10 लाख तक पहुंच गया था। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जाने लगे, क्योंकि मैं देखा कि उस पर रिस्पॉन्स नहीं ले रहे थे वो। जो आया उससे कॉल एंड पुट देते गए। अब पता चला कि आपने कहा एक ट्रेड लेने का, लेकिन अगर उसका एसएल हो गया तो बाद में जाकर आप दूसरा ट्रेड दे दो, तो उसके बाद वो उसका होने लगा। फिर कॉल सेलिंग का अलग चैप्टर, लेकिन सबको क्या करता था कि उससे डबल रेवेन्यू लेता था। एक तो आप सब्सक्रिप्शन उसके साथ ले रहे हो, दूसरा कि आपने जो अकाउंट ओपन करवा लिया उससे आपको कमीशन जा रहा है, तो मल्टीपल जगह से जो इसका इनकम आने लगा था। तो मंथली इनकम करीब 10 से 12 लाख उसका था। और जो स्टाफ सब थे उसमें खर्चा 2-2.5 लाख रुपया जा रहा था। और वो ट्रेडिंग जो करता था वो मात्र 2.5-3 लाख से करता था, उस हिसाब से उसको लॉस और प्रॉफिट होता था। लेकिन अन्य जो लोग हैं उससे उसका खासकर दुनिया चल रही थी, और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रहा था। और उसी लाइफ को दिखा के फिर छोटे ट्रेडर को एक हाई एम्बिशन दिया जाता था कि कैसे आप फिर उसका कोर्स बाय करो, कैसे उसकी जो है सब्सक्रिप्शन लो। और उस सब्सक्रिप्शन से यकीन मानो दोस्तों, साल भर के समथिंग मैंने देखा था, किसी भी ट्रेडर जो ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर में प्रॉफिटेबल नहीं बना। बस वो अपना को लाता था, थोड़ा बहुत चलता था, 4,000-5,000 बनता था। और जो उसके खिलाफ जाता था, फोन किया, कंप्लेन किया, कुछ समय तक तो ठीक है, उसका उसका नंबर ब्लॉक हो जाता था। और ऐसे बहुत सारे लोग चले। एक व्यक्ति का तो उन्होंने 10 लाख रुपया के समथिंग में लॉस करवा दिया था, उसका पीएमएस यानी कि उसके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के, उसमें ट्रेडिंग कर रहा था। जब तक वो व्यक्ति ट्रेडिंग कर रहा था उसमें प्रॉफिटेबल हो रहा था, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या कि उसे अपने एक अलग फ्रेंड्स को दे दिया कि अब तुम करो। और वो धीरे धीरे उसका कॉल एंड पुट करते करते 3-3.5 लाख जब उसका कैपिटल बचा, तब उन्होंने बंद कर दिया और उसे फोन किया। इसके बाद क्या कि उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, और उसके बाद खत्म। अब सोचो सर, उसने 10 लाख रुपया जो लाया था उस 7-7.5 लाख का लॉस किया, और जो प्रॉफिट था तुरंत ये उसका 50% ले लेते थे, तो ये तो प्रॉफिटेबल निकल जा रहे थे, लेकिन वो लॉस हुआ। और ऐसे न जाने कितने सारे छोटे ट्रेडर, बड़े ट्रेडर, जो ट्रेडर है, जो यूट्यूबर है, उसको फॉलो करके अपनी लाइफ को झंड किए हैं। और ये सबका यही होता है। मैं तो एक का उदाहरण बताया, लेकिन अधिकतर जो ट्रेडर है वो ऐसे ही सबको लूटते हैं। आपको कोर्स बेच के लूटेंगे, जिसके कोर्स में कुछ होता ही नहीं है। आप यूट्यूब की वीडियो देख लो ना, उसमें भी उससे कहीं ज्यादा होगा। उसके बाद आपको अपनी प्रॉफिट दिखाएंगे। प्रॉफिट दिखाने का मतलब क्या होता है? हिप्नोटाइज कर लेना, या मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे ग्रुप में आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। फिर वहां से आपको लेके प्रीमियम ग्रुप में ले जाएंगे, फिर अकाउंट ओपन करवाएंगे। और ये सब प्रोसेस करने के बाद, और दिन भर पता है आपको, सारा बात इसी स्ट्रेटजी पे हुआ करता था। ट्रेडिंग पे तो कभी बात ही नहीं होती थी। यहां से इतनी प्रॉफिट करना, मतलब कैसे ट्रेडिंग के बाद कट में कि कैसे इसको इस ग्रुप में डालो, इसको इस ग्रुप में डालो, और कैसे ऐड किया जाए, उसे पता था। प्रॉफिट यहीं से आने वाला है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं आने वाला है। और ट्रेडिंग के बदले वो अधिकतर पैसा जो लगाता था वो अपना इन्वेस्टमेंट करता था, और वहां से मोटा इनकम आ जा रहा था। क्योंकि इधर से आप हम जैसे छोटे जो ट्रेडर है वो तो उसे अच्छा खासा पैसा दे रहा था, और वो उसे इन्वेस्टमेंट करता था, फिर ऑप्शन सेलिंग करता था, और उसके बाद निकलता था। और उसकी पता एसआईपी इतनी बड़ी एसआईपी हो गई थी कि आप समझ नहीं सकते। अगर वो अभी सब कुछ भी बंद कर देना तो एक अच्छा खासा पैसा पे बैठ जाएगा। लेकिन अभी भी उसकी यूट्यूब चल रही है, अभी भी वो ट्रेडिंग बेच रहे हैं, अभी भी कोर्स बेच रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं। मैं तो जॉब छोड़ चुका हूं उसका, तो मुझे नहीं अब आइडिया है, लेकिन वही प्रोसेस चल रहा होगा। और नो डाउट उससे कहीं अब ज्यादा प्रोसेस पे जा चुका है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना, अपनी लाइफ दिखाना, घर दिखाना, ऑफिस दिखाना, ये सब इनका एक मॉडल ऑफ अप्रेंटिस होता है, जिसके तहत बस एक ही मकसद होता है, जो उसे फॉलो कर रहा है उसको कैसे लूटो। उसकी प्रॉफिट से कोई फायदा नहीं करवाने का, मतलब उसके मन में होता है। अगर आप किसी ऐसे यूट्यूबर के साथ जुड़े हो जहां आपने कोर्स किया, उसके पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन किया, उसको पैसा दिया, तो आप जरा सोच के देखना कि क्या आप प्रॉफिटेबल रहे हो। आप नहीं रहे होगे सर, बल्कि आप लॉस किए होगे, 50,000 लाख ऐसे करके लॉस किए हो। लेकिन आपके पैसा से वो प्रॉफिटेबल रहा है, आप नहीं बन सकते हो। तो इसलिए आगे से किसी भी प्राइवेट ग्रुप में जुड़ने और ऐसे लोगों को फॉलो करने से पहले आप सोचना कि क्या ये वाकई में आपके लिए काम कर रहे हैं, या आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। उनको मतलब ये होता है कि मैं अपना कैसा पैसा बना सकूं, इसके अलावा कुछ नहीं। और सही इंफॉर्मेशन तो देता ही नहीं है, देगा भी कहां से? ऑप्शन ट्रेडिंग उससे खुद नहीं आती है, बस कॉल पुट जानता है, ले लेना यहाँ से ले लेना। यूट्यूब वीडियो वो भी देखता था, अलग अलग यूट्यूबर का वीडियो देखता था, फिर वो लिखता था, फिर बनाता था पॉइंट, और फिर आपको ट्रेडिंग दे देता था। बस उसके अलावा कुछ नहीं था उसके पास। और ऐसे न जाने कितने सारे मासूम लोगों को
बरगला रहे हैं, उसकी पैसा को मैनिपुलेट करके अपने पास ला रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो मेंटल रूप से स्ट्रेस में है इस ट्रेडिंग के जरिए। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को फॉलो करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो आपको कहे कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं आपका पैसा निकलवा सकता हूं, आप कोर्स ज्वाइन कर लिए। ये कीजिए, बिल्कुल बकवास है। कोर्स हमेशा अच्छे जगह से ज्वाइन लीजिए, जो कि बेहतर व्यक्ति जहां पे प्रोविजन दे रहा हो। ऐसे किसी यूट्यूबर जो छोटे मोटे आपको प्रॉफिट दिखा दिया, फिर आपको लाइव क्लास में इधर लेके आ गया, वो कभी भी आपका भला नहीं चाह सकता है। उसे खुद अपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, तो अलग अलग क्षेत्र में आता है। और वह व्यक्ति जब शुरुआत किया था तो 15 से 20 लाख रुपया खुद लॉस कर चुका था। उसके बाद इन तरीकों का इस्तेमाल किया और अब वो अमीर बन गया, और उसे फॉलो करने वाले गरीब रह गए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करने का प्रयास किया हूं, और अगर आपके पास कुछ ऐसा अनुभव है तो आप जरूर बताइएगा कि ऐसा ही होता है कि नहीं होता है।